आज हमारी चर्चा का विषय है भगत सिंह की एक पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो आज तारीख 23 मार्च है और हम सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को ही फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो अब देखिए, भगत सिंह तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हम सभी भगत सिंह को जानते हैं कि वो एक क्रांतिकारी थे। आज हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि वो राष्ट्र को लेकर के क्या सोचते थे, और उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है मैं नास्तिक क्यों हूँ या वाई एम एन एथिस्ट, क्यों लिखी है, किस कारण से लिखी है, इसको समझेंगे। तो देखिए, ये किताब जो है जेल में रहते हुए ही उन्होंने लिखा था, और इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था लाहौर का एक न्यूज़पेपर है द पीपल में पब्लिश किया गया था। अच्छा, ये लिखा क्यों उन्होंने? तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि जिस समय भगत सिंह जेल में थे, उसी समय बाबा रणधीर सिंह भी जेल में ही थे। तो बाबा रणधीर सिंह जो थे, जब उनको पता चला कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो ईश्वर में बहुत आस्था रखते थे। तो इसलिए वो समझाने गए कि भगत, मान लो ईश्वर है और ईश्वर में विश्वास करना प्रारंभ कर दो। लेकिन जब वो नहीं उनको विश्वास दिला पाए, और जब भगत सिंह उनके सारे तर्कों को काट दिए, तो वो गुस्से में आकर कहें कि अ, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, और तुम घमंडी हो गए हो, और वही अहंकार जो है तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच में क्या है, काली दीवार बनकर पड़ी हुई है। तो उन्हीं का जवाब देने के लिए ही भगत सिंह कहते हैं कि मैं कोई वृद्धाभिमानी नहीं हूँ, और न तो मैं नास्तिक बना हूँ इस वजह से कि मैं खुद को बहुत शक्तिशाली मानता हूँ, या फिर मुझे अहंकार है अपने ऊपर, और मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता हूँ और किसी ऐसी सत्ता में यकीन नहीं करता हूँ जो सर्वशक्तिशाली हो या जिसने पूरी दुनिया को बनाया हो। तो उसी का स्पष्टीकरण देने के लिए वो लिखे हैं कि मैं नास्तिक क्यों बना, क्या कारण था मेरे नास्तिक बनने का। तो वो कहते हैं कि देखिए, जो घमंड होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाबा रणधीर सिंह उनको घमंडी ही बोले थे। तो घमंड को परिभाषित करते हुए उन्हीं के शब्दों में समझते हैं। तो वो कहते हैं कि घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व का अत्यधिक हो जाना है। मतलब अपने प्रति अनुचित, जो उचित नहीं है, ठीक है, अनुचित गर्व जब अत्यधिक हो जाता है अपने ऊपर, तो वही क्या रूप ले लेता है, घमंड का रूप ले लेता है। तो वो इस तरह से घमंड को परिभाषित करते हैं। तो कहते हैं कि मेरे पास तो अनुचित गर्व है ही नहीं। हाँ, ये कह सकते थोड़ा बहुत अपने मत को लेकर के मैं अ, थोड़ा जिद्दी हूँ कि मैं अपने मत को मनवा लेता हूँ, और ऐसा भी कहा जाता है कि मैं अपने विचार अपने दोस्तों के ऊपर थोपता हूँ, मेरे दोस्त ऐसा मुझसे कहते हैं। ये सब भगत सिंह कह रहे हैं अपनी पुस्तक में वाई एम एन एथिस्ट में। और फिर इसी संदर्भ के साथ वो शुरुआत करते हैं कि मैं वृद्धाभिमानी हूँ या नहीं हूँ, ये तो मेरे पाठक जो पढ़ेंगे वो इसका मूल्यांकन करेंगे कि मैं घमंड में आकर के नास्तिक बना हूँ, या फिर जो नास्तिकता है मेरी वो तर्कों पर आधारित है। तो वो विभिन्न विभिन्न तरह के तर्कों की बात करेंगे, तर्क पर आधारित उनकी नास्तिकता है। वो कहते हैं कि जब शुरुआत में मैं छोटा था तो मैं बहुत एक आस्तिक व्यक्ति था, और मैं गायत्री मंत्र जपता रहता था दिन भर। और मेरे बाबा जो हैं वो आर्य समाजी हैं, और एक आर्य समाजी कुछ भी हो सकता है लेकिन नास्तिक नहीं हो सकता है। तो ऐसे परिवेश में रहने के बाद फिर मेरी माताजी भी धार्मिक ही थीं, मेरे पिताजी भी धार्मिक व्यक्ति थे, तो मैं भी धार्मिक ही था। बहुत समय तक मैं धार्मिक ही रहा, लेकिन जब मैं धीरे धीरे पुस्तकें पढ़ना शुरू किया, तब जाकर के मेरे अंदर नास्तिकता का बीज पनपने लगा, और मैं नास्तिक होने की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ते गए वैसे वैसे वो धीरे धीरे नास्तिक बनते गए, ऐसा वो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अब उनके अंदर पढ़ने की इच्छा क्यों आई। तो इस विषय में वो कहते हैं कि देखिए, अब हम लोग क्रांति कर रहे हैं, तो उनका एक बहुत फेमस कोट है, बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि आई डू नॉट बिलीव इन द कल्ट ऑफ बम एंड पिस्टल्स। मैं बम और पिस्टल्स के कल्ट में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं किस में बिलीव करता हूँ? विचारों से क्रांति लाना है, कि वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, बौद्धिक क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि बौद्धिक क्रांति ज़्यादा प्रभावी होती है बम और पिस्टल से की जाने वाली क्रांति से।
और ये बम और पिस्टल से जो क्रांति हो रही है, जो यूज होता है बम और पिस्टल्स का, वो भी तभी तो होगा जब हमारे विचार बनेंगे वैसे। तो सारी चीज़ें तो विचारों से प्रभावित होती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर पढ़ने का मतलब कि ललक कहाँ से आया। तो वो कहते हैं कि अपने विरोधी, उन्हीं के शब्दों में देखिए, उन्हीं का शब्द है, विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। ये कहते हैं कि मेरे अंदर प्रेरणा आ रही थी, मेरे अंदर आवाज़ आ रही थी, मेरे कानों में आवाज़ गूंज रही थी कि विरोधियों द्वारा जो तर्क रखे जाएंगे उनका खंडन कैसे करना है, उनका सामना कैसे करना है, उस योग्य बनने के लिए अध्ययन करना है। तो वो इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि वो लोगों के द्वारा दिए जाने वाले तर्कों को काट सके, अपनी बात रख सकें, लोगों की बातों को समझ सकें। और फिर आगे कहते हैं कि जैसे जैसे वो पढ़ते गए, जैसे जैसे उन्होंने अध्ययन किया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे क्या हो गए, यथार्थवादी होने लगे। शुरुआत में वो एक रोमांटिक क्रांतिकारी थे, रोमांटिसिज्म से प्रभावित थे, ठीक है, वो स्वच्छंदतावाद से प्रभावित क्रांतिकारी थे। लेकिन वो जैसे जैसे पढ़ते गए उनके विचार वैसे वैसे गंभीर होते गए और वे धीरे धीरे यथार्थवादी बन गए। और इसी संदर्भ में वो एक लाइन लिखते हैं कि पढ़ने के बाद उनके मन में जो आया उसके संबंध में कहते हैं कि न और अधिक रहस्यवाद और न ही अंधविश्वास, सिर्फ और सिर्फ यथार्थवाद। मतलब कि अब न तो हम अंधविश्वासी रहेंगे, न तो रहस्यवाद में यकीन करेंगे, हम यथार्थवाद में यकीन करेंगे। यथार्थ मतलब सत्य, जो यथार्थता है इस संसार की, उस यथार्थता में यकीन करेंगे। किसी आदर्शवाद में विश्वास नहीं करेंगे, किसी रहस्यवाद में विश्वास नहीं करेंगे। तो इसी संदर्भ में मतलब वो जैसे जैसे पढ़ते गए तो उन्होंने किन किन को पढ़ा, तो बुकानिन हो गए, मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, त्रोत्स्की हो गए, ऐसे लोगों को उन्होंने स्टडी किया है। फिर आप जब उनकी जेल डायरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, जो उनकी 22-23 वर्ष की उम्र है और वो फांसी चढ़ रहे हैं, उस उम्र तक उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ। और जब आप उनकी जेल डायरी और ये दोनों किताबें पढ़ लेंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि वो आदमी कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था। क्योंकि उनको लिखने का समय नहीं मिला, उनको टाइम इतना नहीं मिला कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके। उन्होंने बहुत कम लिखा है, लेकिन जितना लिखा है उससे यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने बहुत पढ़ा होगा। तभी वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तर्कों पर आधारित बातें करते हैं। जो भी बातें होंगी तर्क पर होंगी सारी बातें। और फिर वो आगे लिखते हैं कि मेरी नास्तिकता की परीक्षा कहाँ हो रही है, जेल में हो रही है। वो कहते हैं कि देखिए, आस्तिक होना बहुत अच्छा हो सकता है एक व्यक्ति के लिए जो बहुत बड़ी परेशानी में है। क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारे विश्वास, हमारी आस्था हमारी मदद करते हैं, हमको एक विश्वास दिलाते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे साथ कोई है, ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे साथ है। या फिर हमारे दोस्त हमको छोड़ देते हैं जब हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि अब इस संसार में हमारा कोई नहीं है, तब ईश्वर का विश्वास जो है ये हमें ढांढस बंधाता है कि नहीं भाई, तुम्हारे साथ कोई है, ईश्वर है तुम्हारे साथ, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, वो तुम्हारे साथ हमेशा एक मित्र की तरह है। तो इस तरह से वो हम अपने आप को मदद देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, ईश्वर का विश्वास तो ठीक है। तो वो कहते हैं कि ईश्वर का विश्वास से हमें फ़ायदा क्या है कि हमें एक सांत्वना मिलती है। आगे वो फिर आगे लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि जो ईश्वर में विश्वास करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि जो मुस्लिम हैं या जो ईसाई हैं, अगर वे मर जाते हैं तो वो अगर कुछ अच्छा कर्म किए हैं तो उनको, वे अपने उस कर्म के फल की इच्छा करेंगे स्वर्ग में। लेकिन अगर कोई हिंदू मरता है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो वो ये सोचेगा कि मेरा पुनर्जन्म होगा, अगले जन्म में मैं राज भोगूंगा क्योंकि मैंने अच्छा कर्म किया है। लेकिन मेरा क्या, मैं तो नास्तिक हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा। मैं तो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता है। जिस समय फांसी का फंदा मेरे गले पर लगेगा और पैरों के नीचे से तख्ता हटाया जाएगा, वही पूर्ण विराम होगा, वहीं पर मेरी आत्मा का अंत हो जाएगा, सब कुछ अंत हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या प्रेरणा है जिसके लिए जिससे मैं अपने आप को डाल। तो वो कहते कि जेल में रहना और फिर कुछ दिनों में मेरी फांसी लग जाएगी, तो मुझे तो ईश्वर में यकीन कर लेना चाहिए, या फिर यही अंतिम परीक्षा है। क्योंकि आदमी का मरने का समय आ गया है, उसके बावजूद भी वे ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नास्तिकता जो है वो तर्कों पर आधारित है और उनका जो विचार है वो बहुत प्रबल है।
वो उनकी आस्था जो है, नास्तिकता में आस्था जो है वो बहुत प्रबल है। फिर अब आगे जब पुस्तक हम लोग आगे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दोनों अनिवार्य गुण हैं। जो आलोचना होती है और जो स्वतंत्र विचार हैं वो एक क्रांतिकारी के दोनों गुण हैं। ये उन्हीं के शब्दों में है कि स्वतंत्र, अगर आप क्रांतिकारी हैं तो आपकी आलोचना खूब होगी, खूब आलोचना की जाएगी। और दूसरा, आप स्वतंत्र विचार करने वाले होंगे। जो एक लीक में दुनिया चल रही उससे हट के आप सोचेंगे। फिर आगे इसी में कहते हैं कि क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परमात्मा के प्रति विश्वास बना लिया था, अतः कोई भी व्यक्ति जो उस पर विश्वास की सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे तो उसके विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं ईश्वर में यकीन नहीं करता हूँ, और चूँकि पूरी दुनिया तो मान चुकी है, हमारे पूर्वज भी मान चुके हैं कि एक ईश्वर रहा होगा, उसी ने दुनिया क्रिएट की है, और अब अगर आकर कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ और उसको चुनौती देता है, तो लोग उसे क्या कहेंगे? वृद्धाभिमानी ही कहेंगे। लोग उसे विधर्मी घोषित कर देंगे। उसे विश्वासघाती बता देंगे। और आगे वो कहते हैं कि अगर यदि वह व्यक्ति ऐसा हो जिसके तर्क अकाट्य हों, जिसके तर्कों को काटा नहीं जा सकता है, जिसे डराया नहीं जा सकता है कि ईश्वर तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, ईश्वर के प्रकोप से नहीं डराया जा सकता है, तो लोग उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो वृद्धाभिमानी हो गया है, वो कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो उनकी नास्तिकता वो क्यों अपनाते, तो कहते हैं कि नास्तिकता जो है वो तर्क पर आधारित है मेरी, और जो आस्तिकता के विषय में, ईश्वर के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो तर्कों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। अब पहले तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ईश्वर ने इस पृथ्वी को, ये हमको उत्पन्न किया, हम सबको उत्पन्न किया है, तो ये जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ क्यों है? क्यों दुखों से भरा हुआ है? क्यों हम दुखी होते हैं? क्यों हम पीड़ित होते हैं? और क्यों लोग परेशान होते हैं? जब ईश्वर शक्तिशाली है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, तो उसे तो सब जगह पर सुख ही सुख कर देना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली है ना, तो सब जगह सुख ही सुख कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर कहते हैं कि अब अगर मैं ये बात कहूँगा कि सर्वशक्तिशाली है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये उसका नियम है कि दुखों से भरी पड़ी दुनिया बनाता है ईश्वर, ये उसका नियम है। तो इस तर्क को काटने के लिए वो कहते हैं कि तब तो फिर एक नीरो था। नीरो के बारे में बताते हैं भगत सिंह कि एक नीरो था। नीरो ने एक रोम शहर को जलाया था अपने आनंद के लिए। तो उसको, उसकी कितनी भर्त्सना की जाती है, उसकी कितनी मतलब आलोचना की जाती है इतिहासकारों द्वारा। एक चंगेज़ खां था जो अपने आनंद के लिए कुछ हजार लोगों के गले काट देता था। तो उसकी भी कितनी आलोचना की जाती है, कितनी भर्त्सना की जाती है, कितना उसको क्रूर और निर्दयी बताया जाता है उन सबों को। इस हिसाब से तो देखा जाए चंगेज़ खां और नीरो से तो ज़्यादा तुम्हारा ईश्वर उत्तरदायी है, तुम्हारा ईश्वर ज़्यादा निर्दयी है कि वो ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें दुख ही दुख चारों तरफ है, लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। तो ये तो मतलब कि नीरो से भी बहुत ख़राब स्थिति है तुम्हारे भगवान की। फिर आगे कहते हैं कि अब आगे चलते हैं, और फिर मुस्लिमों और ईसाइयों को कहते हैं कि तुम तो पूर्व जन्मों में विश्वास नहीं करते हो। फिर तुम्हारे ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया और तुम्हारा ईश्वर कहता है ऑल इज़ वेल, मतलब कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो कहाँ ठीक है बताओ, कहाँ ठीक है? सब जगहों पर शोषण हो रहा है। और वो बात करते हैं कि मतलब पूंजीवाद को लेकर के, कि उस समय पूंजीवाद बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था। कहते कि पूंजीवाद फैला हुआ है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। पूंजीवादी सब जो प्रोलेटेरिएट्स हैं उनका खून चूस रहे हैं, मतलब मजदूरों का जो अत्यधिक श्रम करने पर जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है, कि उत्पादन के लिए मान लीजिए एक कलम है और उसको बनाने में मान लीजिए एक कलम है। अब इसको बनाने में इसका कच्चा माल लगा 10 रुपये, ठीक है, और 7 रुपये, इसमें 10 रुपये कच्चा माल लगा और 10 रुपये का इस पर मजदूर ने मेहनत करके इस कलम को बनाया, तो इसका दाम बन गया 20 रुपये हो गया। अभी 20 रुपये की कलम बेची गई तो 20 रुपये मिले, जो भी इसको बनवा के बेचा है तो उसको 20 रुपये मिले, तो वो क्या करेगा, 10 रुपये तो कच्चे माल को वाले को दे दिया,
और मजदूर को देगा 3 रुपये और बाकी 7 रुपये अपने पास ले लेगा। लेकिन मजदूर किया था कितने का काम, 10 रुपये का काम, और मजदूर को मिला कितना, 3 रुपये। बाकी के 7 रुपये किसके पास जा रहे हैं, उस पूंजीपति के पास जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट के पास जा रहे हैं। तो यही अतिरिक्त अतिरिक्त अधिशेष है, यही सरप्लस है, अतिरिक्त मूल्य है वो जो बच रहा है उसके पास 7 रुपये। वो 7 रुपये किसको मिलना चाहिए था, मजदूर को, लेकिन मिल किसको रहा है, पूंजीपति को। तो वो कहते हैं इस तरह से शोषण किया जा रहा है पूंजीवाद में। और तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, क्यों नहीं पूंजीवाद को समाप्त कर देता है। और फिर तुम्हारा ईश्वर कहता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से पूंजीवाद के आधार पर वो मुस्लिमों और ईसाइयों का जो बिलीफ्स हैं उनके बिलीफ्स को काटते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि तुम हिंदुओं जो तुम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए उन्होंने हर तरह के तर्कों को काटने के लिए एक वितर्क पैदा कर दिया है। तुम कहोगे कि ये जो दुनिया दुखों से भरी पड़ी है उसका कारण यह है कि पिछले जन्म के कर्म। तो क्यों पिछले जन्म के कर्म, ऐसा क्यों नियम बना दिया, क्यों नहीं सबके दिमाग में ये भर दिया कि मतलब वो इस बात को, मतलब कि पूर्व जन्म के आपके कर्म हैं, इसी वजह से आप दुखी हो रहे हैं, आप तकलीफ झेल रहे हैं। इस सिद्धांत का खंडन कैसे करते हैं, तो वो न्याय शास्त्र के आधार पर खंडन करते हैं इसका। वो कहते हैं कि न्याय शास्त्र में न्याय करने के 3 तरीके हैं, पहला प्रतिकार, दूसरा भय और तीसरा सुधार। तो प्रतिकार माने बदला ले लीजिए, मतलब कोई आँख फोड़ दिया किसी का तो उसका भी आँख निकाल लीजिए। तो ये एक तरीका हो गया प्रतिकार के जरिए न्याय करना। दूसरा भय, डरा दीजिए उसको इतना ज़्यादा कि कोई दूसरा फिर से वो गलती न करे। ये 2 तरीके। और तीसरा कि मतलब उसके अंदर सुधार करना, उसके विचारों को सुधारना। तो इस वजह से जब तीसरे तरीके सुधार करेंगे तो वो कहते हैं कि भगत सिंह की, देखिए आज जो जितने भी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी लोग विद्वान लोग हैं, उन लोग का मानना है कि सुधार को श्रेष्ठ माना जाता है, कि जो सुधार है वही श्रेष्ठ पद्धति है क्या करने की, मतलब किसी अपराधी को सुधारने की, ठीक है, मतलब न्यायशास्त्र के आधार। तो तुम्हारा ईश्वर जो पूर्व जन्म का बुरा कर्म उसका बुरा फल दे करके कहाँ सुधार करा रहा है, ये कहाँ सुधार हुआ, ये सुधार के सिद्धांतों पर कहाँ खरा उतर रहा है, ये तो नहीं उतर रहा है। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तब तो फिर उसको सबके दिमाग में ये भर देना चाहिए कि सभी लोग शुभ कर्म करें। क्यों नहीं सभी लोग शुभ कर्म करते हैं, जब तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो उसे तो सबके मस्तिष्क में भर देना चाहिए। अच्छा, अब इसी आधार पर वो कहते हैं कि तुम लोग कहोगे अब कि जो अंग्रेज हमें गुलाम बना है तो ये हमारे पूरे भारतवासियों का बुरे कर्मों का फल है कि अंग्रेज हमको आकर के बुरा बना दिए, क्योंकि ईश्वर उनकी मदद कर रहा है। जाओ तुम भारतवासी सब पिछले जन्म में बुरा कर्म किए थे, तुम जाके उनका शोषण करके उनको दंड दो। इसलिए नहीं, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास शक्ति है, बंदूक है, राइफल है, इस वजह से वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ना कि ईश्वर की वजह सहायता से। तो इसी तरह वो कहते हैं कि ईश्वर का जो ये पूर्व जन्म का कर्मवाद का सिद्धांत है कि कर्म, पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा हमें इस जन्म में मिलती है, ये सब कोरी बकवास है। ये केवल और केवल जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं उन लोगों की खोज है ये, ताकि विशेषाधिकार को हमेशा बनाए रखा जा सके, वर्ण व्यवस्था को हमेशा बनाए रखा जा सके, ठीक है। इसलिए वो कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए जब आप बुरा कर्म करेंगे तभी आप निचले पायदान में जन्म लेंगे, नीची जातियों में जन्म लेंगे। तो आप तो पहले ही मतलब ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि तुम नीची जाति में पैदा हुए हो इसलिए क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में गलत पाप किया था। तो वो कहाँ से विरोध करेगा, तो वो विरोध ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी में घुस गई है कि हम पिछले जन्म में बुरा कर्म किए थे इसीलिए हम नीची जाति में पैदा हुए, इसीलिए हमारा शोषण ही होना है। ये ईश्वर द्वारा नियति पहले से ही तय है, ये नियति है, ये ईश्वर चाहता है कि हमारा शोषण, इसीलिए तो हमको नीची जाति में पैदा किया है। तो इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप करके क्या बचाया जा रहा है, विशेषाधिकार संपन्न लोग अपने विशेषाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, दूसरे के अंदर जो क्रांतिकारी भाव उत्पन्न हो उनको दबा दिया जाता है कर्मवाद के सिद्धांत के नाम पर। ये बातें भगत सिंह ऐसा कह रहे हैं। आगे फिर कहते हैं कि क्यों नहीं तुम्हारा ईश्वर अगर शक्तिशाली है तो क्यों नहीं अंग्रेजों के मन में ये भर देता है कि हम इनको शोषण से मुक्त करके हम लोग चले जाएं, क्यों नहीं सबके अंदर शुभ शुभ इच्छाएं भरता है। वो तो तुम्हारा ईश्वर नहीं करता है, वहाँ पर तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है क्या, तुम्हारे ईश्वर को आनंद आता है लोगों को दुखी देख करके, लोगों को तकलीफ में देख करके। तो इस आधार पर वो ऐसी बातें करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब मैं
कैसे मानता हूँ कि फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में तुम बिग बैंग थ्योरी पढ़ सकते हो। वो कहते हैं मतलब निहारिका उहारिका के आधार पर निहारिकाओं से मिल करके फिर पृथ्वी बनी है। मतलब वैज्ञानिक तर्कों में विश्वास करते हैं ना, तो वैज्ञानिक मतलब चीज़ों को पढ़ने के लिए बताते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें और जानना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है तो तुम जा करके डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो। ये उन्होंने अपनी बुक में रिकमेंड किया जीव की उत्पत्ति पढ़ने के लिए। फिर आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें ये समझना है कि कोई व्यक्ति जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अंधा हो जा रहा है तो इसका कारण क्या क्या पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं है, क्यों वो अंधा हो रहा है, तो इसका कारण जीन में डिफरेंस की वजह से होता है। ये मतलब बता रहे कि नई नई साइंटिफिक थियोरीज को पढ़ो, वो साइंस जो है वो पहुंच रहा है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। तो वो कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब उनका इनडायरेक्ट वे में वो जो कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि आप क्या करो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप करो। और फिर बाद में वो कहते हैं कि क्या ये मेरा अहंकार है जो मुझे नास्तिक बना है या मेरी तार्किकता है। अगर आप इसे मेरा अहंकार समझते हैं कि ये मेरे अहंकार का स्वरूप है, मेरे अहंकार का ही कारण है कि मैं नास्तिक बना हूँ, तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक अहंकारी हूँ। अंत में यही सब वो लिखते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ पाएँ कि मतलब तर्कों पर आधारित ज़्यादा बातें करते हैं, थोड़े से मार्क्सवादी हैं और हमेशा मतलब कि तर्क पर आधारित बात करने की बात करते हैं। ये था उनके बारे में। अभी हम लोग भगत सिंह के एक मतलब मैं तो शुरू से ही बचपन से ही भगत सिंह का फ़ैन था। और फिर जब मैं इसको पढ़ा तो मतलब मेरा माइंड मतलब मैं सोचने लगा कि अरे यार ये बंदा सोचता कहाँ से है। मतलब तर्क पे तर्क देते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग इस पुस्तक को पढ़ें, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। आई होप आपको फिर भी मज़ा आया होगा इसे सुन करके, और आप भी लोग अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे और ये सोचेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है अर्थ का और कैसे हम लोग आए हैं, और हिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और फिर उनको जब पढ़ेंगे तो वो ये भी कहते हैं कि आप पढ़िए, इसलिए नहीं पढ़िए कि मतलब हम लोग को केवल मतलब उस समय नौकरी नहीं थी तो नौकरी के लिए तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ही कहा है कि इसलिए पढ़ना है कि लोगों से तर्क कर सकें, बात कर सकें, लोगों को समझ सकें। ठीक है।